अच्छा भाई, इस्लामाबाद में इस वक्त जो है हुकूमती इत्तेहाद का वफ़द मौलाना फजलुर्रहमान साहब से मुलाकात कर रहा है और उनको ये तैयार कर रहा है कि आप आइनी तरमीम के बिल पर दस्तखत कर दें और अपोजिशन पार्टी से भी साइन करवा दें ताकि ये बिल पास हो जाए। और अपडेट्स ये आ रही हैं कि मौलाना का ये मौक़िफ़ है कि हम इस बिल पे दस्तखत क्यों करें जबकि आपने हमें बिल का ड्राफ्ट मुहैया नहीं किया है और हमने ड्राफ्ट पढ़ा ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि आप इस बिल में क्या तरमीम लाने वाले हैं, आइन के अंदर क्या तरमीम आप करने वाले हैं। जब तक हमारे पास ये नहीं होगा हम नहीं पढ़ लेंगे, हम मुतमईन नहीं हो जाएंगे, हम इसकी हिमायत नहीं करेंगे। बिल्कुल जायज़ मौक़िफ़ है मौलाना का और अपोजिशन पार्टीज़ का, क्योंकि पीटीआई के रहनुमाओं ने भी मुलाकात की है मौलाना से, वो भी बड़े मुतमईन होकर गए हैं और यहाँ पर उनका भी ऑब्जेक्शन बिल्कुल राइट है। और हुकूमत ये बताने से कासिर है कि वो क्या ऐसी तरमीम ला रहे हैं और इतनी जल्दबाज़ी में, इतनी हड़बड़ाहट में तरमीम लाने की वजह क्या है, इस तरमीम से किसको फ़ायदे होने वाले हैं। आया कि हुकूमती जमातों को, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को इस तरमीम से फ़ायदे होंगे और उनके पापा डैडी को फ़ायदे होंगे और इस्टेब्लिशमेंट को फ़ायदे होंगे, किसको होंगे इसका मुसव्विदा नहीं बताया जा रहा। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि 20 नुकाती मामला है, 20 नुकात चेंज किए जा रहे हैं। अब उसकी वजाहत नहीं दी जा रही कि 20 नुकात क्या क्या हैं। कुछ चंद चीज़ें बताई गई हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस से मुताल्लिक़ मामलात हैं कि उनकी मुलाज़मत मुद्दत को जो है वो बढ़ाया नहीं जाएगा और इस तरह के उनके ट्रांसफ़र्स के मामलात हैं। बलूचिस्तान असम्बली की सीट्स 60 की जगह 81 कर दी जाएंगी। इस तरह की ख़बरें आ रही हैं। जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं तरमीम की वो सिर्फ बताई गई हैं और पस पर्दा क्या मामलात हैं, असल तरमीम होने किस हवाले से जा रही है जिससे ये फ़ायदा उठाने वाले हैं या कौम के ऊपर बर्डन डालने वाले हैं, वो नहीं बताया जा रहा और उसको पोशीदा रखा जा रहा है। और इस सिलसिले में मौलाना साहब बिल्कुल तैयार नहीं हैं और इजलास लेट हुआ जा रहा है। जो इजलास सुबह होना था वो शाम की तारीख दी गई, शाम के टाइम का ऐलान किया गया, शाम के बाद रात का ऐलान हुआ और अब इतलात ये आ रही हैं कि ये इजलास सुबह 4 से 5 बजे तक मुलतवी हो चुका है और तमाम पार्लिमान को, अरकान को पार्लियामेंट लॉजेस में भेज दिया गया है और उनसे कहा गया है कि आप पार्लियामेंट लॉजेस में चले जाएँ, जब इजलास होगा तो आप लोगों को बुला लिया जाएगा। ये है अब तक की अपडेट्स आइनी तरमीम के हवाले से। और ये आइनी तरमीम समझ से बालातर है जिसको बताया नहीं जा रहा और मैं तो समझता हूँ सिर्फ अरकान को नहीं, अपोजिशन को नहीं, बल्कि पब्लिक को भी बताना चाहिए कि पब्लिक के साथ पब्लिक, ये आइन पाकिस्तान ये पब्लिक का असासा है, एक आम आवाम का, एक कौमी असासा है। इसमें अगर आप तरमीम करने जा रहे हैं तो आपको आम आवाम को भी बताना चाहिए कि आप क्या तरमीम करने जा रहे हैं, क्या आइन के अंदर आप छेड़छाड़ करने जा रहे हैं। आप इस मुल्क के अन्नदाता नहीं हैं, आप इस मुल्क के जो है वो माई बाप नहीं हैं, आवाम और कौम इस मुल्क के रखवाले हैं। ठीक है जी। तो मौलाना साहब को मैं सलूट पेश करता हूँ कि मौलाना साहब के साथ सारे इस वक्त आकर उनकी इमामत में नमाज़ पढ़ रहे हैं। ये भी देखा गया कि आज मगरिब की नमाज़ जो है तमाम अरकान असम्बली ने, उसमें पीटीआई के और नून लीग के सब जितने भी लोग उनके पास मिलने पहुँचे, उन्होंने उनके पीछे नमाज़ पढ़ी है, उनकी इमामत में मौलाना के पीछे। और इसलिए कहते हैं कि मौलवी के पीछे नमाज़ पढ़ोगे तो ज़िंदा रहोगे और अगर मौलवी के आगे आ जाओगे तो मर जाओगे, क्योंकि मौलवी के आगे जनाज़ा होता है, वो नमाज़ जनाज़ा पढ़ा देता है फिर। ठीक है जी, ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।